अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.5 है। इसकी स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ज़रा गौर से सुननी है। हमें कहा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1 × 10⁴ ओम। What is its resistance at 500 degree Celsius if the temperature coefficient of the iron is 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। तो जो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, अब इसको समझते हैं। हमें कहा यह जा रहा है कि हमारे पास एक आयरन की वायर है, ठीक है, एक तार है आयरन से बनी हुई है। उसको जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमारे पास आती है 1 × 10⁴ ओम। हमें कहा जा रहा है कि अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको हमने ऐसी जगह पे रख दिया जहां का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। हमें ये बताना है कि भाई उस 500 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो वायर क्या रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। जबकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास जो है आयरन का, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, ये 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन होता है। तो बच्चों फिलहाल तो हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं, फिर आपको जो सोल्यूशन के वक्त इसका मजीद प्लॉट भी समझाऊंगा। हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले उसकी रेजिस्टेंस दी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे पास है 1 × 10⁻⁴ ओम। इसके अलावा हमें उसने टेम्परेचर दिया है, एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें मैं T0 कह लेता हूं, और इसकी वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके पास 273 केल्विन के भी बराबर होती है। इसके अलावा बच्चों टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है, और वो हमारे पास जो है 500 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारे पास क्या आएगा 500 + 273 करेंगे तो ये हमारे पास 773 केल्विन ये टेम्परेचर आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों अगर मैं यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करूँ तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास जो T डिग्री सेल्सियस पे होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देते हैं। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 500 केल्विन जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है। इसके अलावा बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये आयरन का दिया हुआ है जो कि हमारे पास 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन के इक्वल होता है। तो अब बच्चों हमें रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करनी है कि ये आयरन की वायर ये T डिग्री सेल्सियस पे कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, और T डिग्री सेल्सियस हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों आप लोगों ने पीछे चैप्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर हमने T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो ये आपके पास R0 × 1 + α∆T के बराबर होती है। तो ये रेजिस्टेंस हमारी कब होती है, जब हम किसी वायर को हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रखते, उसे ऊपर ले जाते हैं, वो कोई भी टेम्परेचर हमारे पास हो सकता है। तो अब आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस है, ये आपके पास गिवन में है। आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये भी आपके पास आयरन का गिवन में है। आपके पास ∆T चेंज इन टेम्परेचर ये भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, जो हमारे पास गिवन में टेम्परेचर से उनकी मदद से ये सारी की सारी वैल्यूज वहां पे पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आपके पास आएगा 1 × 10⁴, जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस थी। अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूँ, ये वाला 1 मैं एज इट इज लिखूंगा, प्लस यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हमारे पास दिया हुआ है 5.2 × 10⁻³ तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 5.2 × 10⁻³
और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 500 केल्विन आया है। तो अब बच्चों आप इन दोनों को जब कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.6, फिर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ से बचेगा 3.6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास यहाँ से आएगा 3.6 इंटू 10⁴ ओहम। बच्चों ये हमारे पास वो रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास ये आयरन की वायर 500 डिग्री सेल्सियस पे जब रखी जाएगी तो वो ऑफर करेगी हमारे सर्किट को। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुँचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।